नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। पिछली क्लास में हमने वृद्धि एवं विकास से संबंधित अध्ययन किया था। उसके अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके अंतर के बारे में। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं को प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आज की क्लास में हम शैशव अवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, बाल विकास की प्रमुख अवस्था मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई हैं? 3 भागों में बांटी गई हैं। पहली है शैशव अवस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। लेकिन इससे पहले जो गर्भकाल का समय होता है, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो इसको भी कुल 270 से 280 दिन तक का समय ये होता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बीजावस्था, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है। अगला है भ्रूण अवस्था, 2 सप्ताह से 2 माह के मध्य होता है। और तीसरा है गर्भावस्था, 2 माह से जन्म तक का समय कहलाता है। इसके बाद जैसे गर्भावस्था में माता पिता की सांवेगिक स्थिति, पोषक आहार, मध्यवेशन, विकिरण, इन सभी का जो प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ता है। अर्थात जैसा वातावरण में माता पिता का तो नहीं पड़ता इतना, माता का सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसी वातावरण में माता रहेगी, उसको पोषण जिस प्रकार से दिया जाएगा, उसके जिस प्रकार से एनवायरनमेंट होगा, उसका उन सभी का बालक पर असर पड़ेगा। अब इसके बाद शैशव अवस्था, जिसकी प्रमुख एज मानी गई है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। 5 या 6 वर्ष तक। देखिए, और प्रमुख रूप से कॉल ने इसकी एज को 0 से 2 वर्ष माना है तथा 2 से 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल अवस्था के रूप में माना है। शैले के अनुसार ये एज 0 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। रॉस के अनुसार शैशव काल 0 से 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। और देखिए, इम्पोर्टेंट है ये, हर्लॉक के अनुसार जन्म से केवल 2 सप्ताह तक इसका कार्यकाल माना गया है। ये कई बार एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी परिभाषा, शैशव अवस्था किसे कहते हैं? न्यूमैन के अनुसार 4 या 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। देखिए, न्यूमैन ने क्या बोला है, 4 या 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बालक के शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से बहुत ग्रहणशील होती है, क्योंकि इसमें बालक का शारीरिक जो ढांचा होता है वो लचीलापन होता है और मानसिक मस्तिष्क में अनुकरण की भावना पाई जाती है। तो हम जैसा बच्चे को सिखाते हैं उसी प्रकार से उसमें ग्रहणशीलता पाई जाती है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। अब देखिए, जैसा हम अभी मैंने आपको बताया, और इससे पहले बार्सन ने भी एक कथन कहा था कि वातावरण से संबंधित कहा था कि मुझे एक बालक दे दो, मैं जो आप चाहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा। किसके आधार पर? वातावरण के आधार पर। तो फ्राइड के अनुसार भी बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रथम 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। अर्थात जैसे वातावरण में हम उसका डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, उस ठीक उसी के अनुकरण में वो उन चीजों को सीखता है। एडलर के अनुसार शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। स्ट्रेंग के अनुसार बालक प्रथम 2 वर्षों में अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। अर्थात अनुकरण के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, ज्यादातर परिवार का ही उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो परिवार से वो अपने भावी जीवन की नींव रखता है। रूसो के अनुसार बालक के पैर व नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अब देखिए, रूसो ने थोड़ा सा हटके परिभाषा दी है। उनके अनुसार बालक के पैर
व नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अर्थात इनके अनुसार बालक स्वयं अर्थात प्रकृति बालक को सिखाती है। और प्रकृति कैसे सिखाती है? बालक को स्वतंत्रता दीजिए, उसे खेलने दीजिए, जैसा वो थोड़ा सा उससे चोट लगेगी वो आराम से सीखेगा, हाथ पैरों के माध्यम से वो सीखेगा, और जैसे चोट लगेगी या वो फिर आगे उस कार्य को वो नहीं करेगा। तो इस कारण से उन्होंने बताया है कि बालक के हाथ व पैर व नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन हम इन नामों से इसे जानते हैं। शैशव काल को, शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। अतार्किक चिंतन की अवस्था के रूप में हम इसे जानते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें इस काल में बालक कोई भी ना तो चिंतन करता है, ना ही कोई किसी बात में तर्क देता है। जैसा उसे हम सिखा रहे हैं, बिना कोई तर्क के वो उन चीजों को ग्रहण कर लेता है। खिलौने की आयु, खिलौनों से खेलने लगता है। इसे टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है, और इस एज में मुख्य रूप से 5 से 6 वर्ष में ये कार्य करता है। इसे बक्की अवस्था के नाम से जानते हैं क्योंकि इस काल में बालक कुछ ना कुछ बोलते रहता है। सीखने का आदर्श काल इस काल को माना गया है। वैलेंटाइन के अनुसार इस काल को खतरनाक काल एवं अपीली काल कहा गया है हरलॉक के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस काल में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना बच्चे को करना पड़ता है, या फिर कोई समस्या आ जाती है तो सीधा अपने पेरेंट्स के साथ पास जाता है, बड़े भाई बहनों के पास जाता है और उनसे मदद की अपील करता है। इस कारण से इसको अपीली काल या खतरनाक काल कहा गया है, क्योंकि उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जिज्ञासा इस काल में चरम सीमा पर होती है। जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, हर चीज को जानने के लिए इच्छुक रहता है, और जब वो किसी चीज को जानना चाहता है तो उसमें समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, और जब उसके सामने समस्या आती है तो वो अपील करता है अपने से बड़ों के लिए। इस काल की प्रमुख विशेषताएं, देखिए इस काल को प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम जान लेते हैं। पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। इस काल में शारीरिक विकास जीवन की सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, उसी प्रकार से मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक हैं गुड एनएफ गुड एनएफ के द्वारा बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। अर्थात मानसिक विकास पूर्ण कितना होता है? जन्म के समय मैंने बताया था आपको 360 ग्राम, और पूर्ण मानव का कितना होता है? 1460 ग्राम। तो इसका लगभग आधा विकास प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है गुड एनएफ के अनुसार। तो इस काल में बालक में सर्वाधिक शारीरिक विकास पाया जाता है होता है, और सर्वाधिक मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। अगली विशेषता है काल्पनिक जगत में निवास। इस काल में बालक कल्पनाओं में विचरण करने वाला होता है। अर्थात जैसे अगर उसे सुलाते हैं तो परियों की कहानी सुनाते हैं, अगर उसे हम सामने से कोई दिखा रहे हैं तो ऐसी कहानी उसको सुनाते हैं जो कि अच्छी लगे उसे। अर्थात कल्पना जगत में निवास करने वाला बालक होता है। इस काल में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, अर्थात सेल्फ डिपेंड ना होकर दूसरों पर इस काल में निर्भरता पाई जाती है। इसके बाद आत्म गौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद नैतिकता का अभाव होता है। इस काल में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, और नैतिकता का प्रारंभ कब से होता है? 5 से 6 वर्ष में। देखिए आत्म गौरव से मतलब स्वयं वो होता है, स्वयं मोह। स्वयं मोह से मतलब है खुद से प्रेम करना,
खुद से प्रेम करना, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कैसे पाई जाती है? जैसे एक परिभाषा दी है गैसेल के अनुसार, बालक प्रथम 6 वर्षों में इतना सीख लेता है कि बाद के प्रथम 6 वर्षों में इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता। अर्थात इतनी तीव्रता होती है स्टार्टिंग के 6 वर्षों में कि बालक इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों में भी इतना नहीं सीख पाता। अर्थात किशोरावस्था के लास्ट तक इतना नहीं सीख पाता जितना कि स्टार्टिंग के 6 वर्षों में सीख लेता है। तो सीखने की प्रक्रिया में इसमें इस काल में तीव्रता पाई जाती है। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, इसमें याद कुछ भी बच्चे को नहीं रहता है, इसलिए वो बार बार उस चीज को दोहरा कर याद करना चाहता है और उसे बार बार रिपीट करता है। तो ये प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। इसके बाद अगला है अनुकरण की प्रवृत्ति। ये चीज मैंने अभी आपको बताई है कि अपने से बड़ों का अनुकरण करना सीखता है। जैसा परिवार में बच्चे से बड़े कर रहे हैं उनका अनुकरण बच्चा करना सीखता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति इस काल में पाई जाती है। एकांत में साथ खेलने की प्रवृत्ति। अब देखिए इसमें 0 से 2 वर्ष में वह एकांत में खेलता है तथा 2 से 5 वर्ष में वह बच्चों के साथ खेलता है। तो इसमें दो भाग हैं। 0 से 2 वर्ष में वो एकांत में खेलेगा तथा 2 से 5 वर्ष में वो बच्चों के साथ सामूहिक गेम खेलेगा। इसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस काल में सभी कालों की अपेक्षा सर्वाधिक जिज्ञासा पाई जाती है। सर्वाधिक जिज्ञासा पाई जाती है। सबसे तरह तरह के प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अन्वेषण की प्रवृत्ति। अन्वेषण से मतलब है खोज की प्रवृत्ति। खोज की प्रवृत्ति और ये पूर्व बाल्यावस्था में पाई जाती है। पूर्व बाल्यावस्था मीन्स 5 से 7 या 8 वर्ष तक की मध्य में पाई जाती है। इसके बाद सहज क्रियाएं करना। सहज क्रियाएं करना, सहज क्रिया मीन्स आसान क्रियाएं करना, जैसे चूसना, निगलना, चलना आदि प्रकार की क्रियाएं करना। इसके बाद उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करना। उद्देश्यपूर्ण क्रिया और ये 2 वर्ष से प्रारंभ होती है। 2 वर्ष से प्रारंभ होती है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया 2 वर्ष से पूर्ण प्रारंभ होती है। इसके बाद काम प्रवृत्ति। इसके द्वारा जैसे बच्चा अंगूठा चूसना, दांत से काट लेना आदि प्रक्रिया की क्रियाएं करता है। इसके बाद मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार जैसे सोना, जगना, भूख लगने पर रोना, इस प्रकार का व्यवहार करता है। इस काल में बालक में सर्वाधिक स्वार्थपरता भी पाई जाती है। अर्थात स्वार्थी बालक होता है और आत्म केंद्रित होता है। जो कुछ भी उसके खेल खिलौने या कुछ भी होता है वो सब अपने द्वारा अपनी चीजों को किसी को नहीं देना चाहता। तो इसलिए बालक में स्वार्थ एवं आत्म केंद्रित की भावना पाई जाती है। इसके बाद संवेगों की संभावित अभिव्यक्ति। संवेगों के माध्यम से सामने वाले को अपने विचार प्रकट करता है। इसके बाद सामाजिकता का अभाव। बालक में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है क्योंकि सामाजिकता का पाठ परिवार के द्वारा पढ़ाया जाता है और जिसका 4 से 5 या 5 से 6 वर्ष की आयु में वो सामाजिकता
सीखना प्रारंभ करता है। तो शैशव काल में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है और इसका जो विकास होता है वो पूर्ण बाल्यावस्था में पाया जाता है। पूर्ण बाल्यावस्था में इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए आज हमने केवल शैशव काल की विशेषताओं को, उसकी परिभाषाओं को, उसके अर्थ को स्पष्ट किया है। अगली क्लास में शैशव अवस्था के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट मैंने बनाए। एक क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े-थोड़े 2 पार्टों में हम इसे आसानी से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।